लास्ट टाइम हमने एक बेसिक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था हमारे स्क्रीन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे सिस्टम की मेमोरी का यूज़ करेंगे, उसमें कुछ डेटा को स्टोर करेंगे एंड आगे जाके उन डेटा को प्रिंट करेंगे। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक न्यू क्लास बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सोर्स पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जावा क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिख देता हूँ वेरिएबल। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास बना दी है जिसका नाम है वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन मेथड बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यहाँ पे हम एरेस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो पास करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब मान लो कि आपके किचन के अंदर अलग अलग साइज के डब्बे हैं, ठीक है। आपने एक डब्बा रखा है मसाले रखने के लिए, एक डब्बा आपने रखा है चावल रखने के लिए और एक उससे बड़ा डब्बा रखा है आटे को रखने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हर आइटम के लिए हमने एक फिक्स साइज का डब्बा जो है वो रखा हुआ है, राइट। अब मान लो कि मैंने क्या किया है कि मसाला जो है वो मैंने आटे के डब्बे में डाल दिया है, तो वहां पे क्या होगा, जो मेरा आटे का डब्बा है वो फिल नहीं हो पाएगा पूरा, राइट। उसमें काफी स्पेस जो है वो बच जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैंने क्या किया, आटे को डाल दिया चावल के डब्बे में, तो जो मेरा आटा है वो चावल के डब्बे में आ नहीं पाया, वो ओवरफ्लो होकर गिर गया, राइट। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे सिस्टम की मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी जो है वो हमारी है रैम, मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम देते हैं। यानी कि हमारी मेमोरी जो है वो बहुत बड़ी है। हमने क्या किया, उस मेमोरी में एक पार्ट ले लिया है, एक साइज ले लिया है, उस साइज के अंदर हम एक डेटा जो है वो स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने बताया किचन में अलग अलग टाइप के डब्बे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे जावा के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। उनमें से जो पहला डेटा टाइप है वो है इंट। अब जो इंट है वो बेसिकली आपकी इंटीजर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैंने इंट लिखा, इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे, नाम जो है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10। लेट्स से कि यहाँ पे एक बच्चे की एज है जो कि है 10 और मैंने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस नंबर को चेंज कर देता हूँ एज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टोर किया एज को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप में जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है। मान लो कि आपको किसी चीज का प्राइस जो है वो स्टोर करना है, ठीक है। अब जो प्राइस होता है वो मेनली डेसिमल में होता है, राइट। जैसे कि हमें डिस्काउंट मिलता है 99.99, राइट। तो इस तरीके से जो 0.99 वैल्यू है उसको हम इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डबल एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ वेरिएबल का नाम प्राइस, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 99.90। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे। मान लो कि आपको क्या करना है, किसी बच्चे का ग्रेड जो है वो स्टोर करना है। ग्रेड यानी कि मान लो कि किसी बच्चे को ए ग्रेड मिला है, किसी बच्चे को बी ग्रेड मिला है, किसी को सी मिला है, किसी को डी मिला है। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप होता है उसका नाम है कैर। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ ग्रेड एंड हमेशा याद रखना कि जब भी आप कैर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हो तो आपको उसे सिंगल कोट के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ बी एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले डेटा टाइप पे जो कि है बुलियन। अब बुलियन बेसिकली क्या होता है, ये वैल्यू स्टोर करता है यस और नो की, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अब मान लो कि एक ऐसा केस बनता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम में लॉगिन हो तो इंस्टाग्राम आपको लॉगिन पेज जो है वो नहीं दिखाएगा, यानी कि ये केस हुआ आपका फॉल्स का। अगर आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन नहीं हो तो वो आपको लॉगिन पेज दिखाएगा, तो यानी कि ये केस हुआ आपका ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो हेल्प करता है हमारी दो टाइप की वैल्यू को स्टोर करने में, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने बुलियन लिखा एंड अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इज लॉग्ड इन एंड यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ ट्रू। तो ये हमने यहाँ पे अभी चार टाइप की डेटा टाइप यूज करें, ठीक है। अब इन सभी को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पास करूंगा एज को, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे हम पास करेंगे प्राइस को, इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम पास करेंगे ग्रेड को एंड फाइनली हम यहाँ पे पास करेंगे इस लॉग्ड इन को। अगर मैं इन सबको रन करूं तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि मुझे जो है आउटपुट मिल चुका है। तो जो यहाँ पे पहली वैल्यू थी हमारी वो थी इन टाइप की,
दूसरी वैल्यू जो थी वो हमारी थी डेसिमल टाइप की, जिसके लिए हमने डबल यूज़ किया। तीसरी जो हमारी वैल्यू थी, तीसरा जो डेटा टाइप था हमारा, वो था कैर टाइप का। एंड यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं कैर के अंदर। एंड चौथी जो थी वो हमारी बुलियन टाइप की थी, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे मैं कैर के अंदर कुछ ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोर देन वन कैरेक्टर में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने ए लगा दिया, ABC, तो इसने मुझे एरर दे दिया यहाँ पे कि टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप हमेशा एक ही कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हो कैर के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप जिनका हम यूज करते हैं उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को स्टोर करने में एंड आगे जाके उन वेरिएबल्स को प्रोग्राम के फ्लो में यूज करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे और डीप में जाएंगे और यहाँ पे कुछ और यूनिक जो डेटा टाइप्स हैं हमारे जावा के अंदर उनको हम पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन डेटा टाइप की रेंज क्या है। रेंज एज इन की यहाँ पे आप उन डेटा टाइप के अंदर कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करो एंड आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।